देखो बेटा, टुडे हाइड्रोजन का अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक हैवी वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है सर। हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे। हैवी वाटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? D2O। D2O, भारी जल। हैवी वाटर को क्या बोलते हैं? भारी जल। एक साइंटिस्ट था उरे, सी उरे, या उसका कुछ पूरा बड़ा नाम था सी उरे। सी उरे ने डिस्कवर किया था इसको। देखो, कई तरीके के वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, नॉर्मल वाटर, अलग अलग है ना। यस सर। यस सर। तो सी उरे ने कैसे डिस्कवर किया था इसको, हैवी वाटर को, D2O को? अब इसका देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जनरली क्या होता है बेटा, जैसे अपना जो पानी होता है ना, नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल यस वाटर सर। के अंदर मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 6,000। तो मतलब तुम 6,000 लीटर पानी पी लिया, तो ये समझ लो कि तुमने उनमें 1 लीटर D2O भी पी लिया, मतलब ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट होता है। तो देखो, इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम बोल सकते हैं बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं? बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, राइट? यस सर। बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते रहो लंबे समय तक। तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, जैसे वाटर का ही करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, H2O, तो H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, देखो अपने पास क्या क्या बनता है बेटा, H प्लस प्लस OH OH माइनस। माइनस। अब देखो, दो दो इलेक्ट्रोड हो गए, कैथोड और एनोड। और अगर ये ड्यूटेरियम D2O होगा उसमें, तो D प्लस प्लस OD माइनस बनेगा उससे। यस सर। तो इसके अंदर एनोड, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आयन जाएंगे, या तो OH माइनस जाएंगे या फिर OD OD माइनस। माइनस। बोलो। देखो बेटा, तो OH माइनस और OD माइनस तो इसमें बहुत कम अमाउंट में है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते रहेंगे तो OH माइनस का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा कैसे, 4 OH माइनस जाएंगे यहाँ पे, और वो 4 OH में बदल जाएंगे +4 इलेक्ट्रॉन्स में, राइट? तो 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 OH दोनों आपस में जुड़ के 2 मोल्स H2O के बना लेंगे, और 1 मोल किसका बन जाएगा इसमें, O2। अब देखो, कैथोड के ऊपर D प्लस और OD माइनस में से कौन जाएगा? देखो, H प्लस की डिस्चार्ज पोटेंशियल ग्रेटर होती है, H प्लस विल बी प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज्ड। हाउ? कि यहाँ पे H प्लस क्या करेंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और किस में डिस्चार्ज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के अंदर। क्यों H प्लस क्यों डिस्चार्ज होंगे बेटा इसके अंदर? क्योंकि बिकॉज H प्लस की लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगी वो पहले डिस्चार्ज होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो नहीं होगा। तो देखो, D प्लस और OD माइनस ऐसे ही बच गए। यस सर। तो D प्लस और OD माइनस कंबाइन होके क्या बना लेंगे, जो खाली बच जाएगा तो वो D2O बच जाएगा ना बेटा इनसे फिर।
देखो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद H प्लस और ये H2 और O2 तो बाहर निकल जाएंगे इसमें, और क्या बच जाएगा अपने पास? D2O लेफ्ट ओनली। तो ये कब बनेगा D2O? जब तुम लगभग अप्रोक्सीमेटली 29,000 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 29,000 लीटर किसका, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उससे 1 लीटर D2O बनता है। समझ गए? Yes, sir. तो बहुत कम अमाउंट में बन रहा है ना बेटा ये, Yes, sir. समझ गए? यस सर। और अपने इंडिया के अंदर ये उसमें मतलब रिसर्च में काम में लिया जाता है, बार्क में बनाया जाता है। बार्क का नाम सुना है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन इंडिया। यस सर। बाबा एटॉमिक रिसर्च ये ट्रॉम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर है ये, ट्रॉम्बे में, वहाँ पे बनाया जाता है इससे। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है, डी प्लस और जैसे डी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो D2 में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे H क्यों गया? क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल H की क्या है बेटा? लोअर है। तो H की लोअर है तो दे आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एज कंपेयर टू OD। अब देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, तो दोनों का Yes. बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो हम उन दोनों को मतलब H2O और D2O को दोनों को लॉन्ग डिस्टिलेशन कराएंगे तो उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं हम इसको। Yes, sir. मतलब ये जो D2 जैसे ये 9th में, या ध्यान करो तुमने पढ़ा होगा एक कि जिसमें 0 से 5 केल्विन तक बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस होता है, उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं हम। Yes, sir. यस सर। तो D2 एंड ये H2 एंड D2O कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है बेटा? क्यों कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग? बिकॉज ऑफ द because of the less difference in their इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा? फिर एक बार थोड़ा सा नीचे करना। ठीक है? यस सर। They can be separated by fractional distillation because of less difference in their boiling points। उनके boiling points में कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक बेटा? बेटा ये जिसके में वॉइस आ रहा है ये म्यूट कर दे प्लीज़। इसके बाद प्रॉपर्टीज। देखो बेटा ये भी वाटर की तरह होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड पॉइजनस। ये अपने अपने लिए पॉइजनस होता है ये। एंड इंजूरियस फॉर ह्यूमन बींग्स। क्यों होता है बेटा ये?
क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो भी वाटर की रिएक्शंस होती है ना, तो डी हैवी है थोड़ा सा, तो हैवी है तो ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिक्रीज कर देता है, उनको स्लो डाउन कर देता है, बिकॉज इट स्लो डाउन different metabolic reactions. मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स हैवियर नेचर। ठीक है, Yes, sir. बाकी D2O की बेटा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है, मैंने पहले बताया था, लेकिन जो D2O का जो मास है ज़्यादा होता है और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O का लोअर होता है, पढ़ा था ना पहले भी ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O। इज लेस देन वाटर, वाटर से कम होता है वो। ठीक है, सर D2H2 अगर आसपास रखे हो तो पहचान सकते हैं उनको देख कर। हाँ थोड़ा बहुत डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंस, डेंसिटी D2O भारी होगा बेटा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी वाटर की होती है ना तुम्हारे पास, उनके जैसे ही होगी। जैसे वाटर की जहाँ भी हम प्रॉपर्टीज़ कराते हैं तो उसमें बस H की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। आइसोटोप ही तो है ना ये। Yes, sir. जैसे देखो हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस करवाई थी, तो हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोजन होगा। अब अपन हाइड्रोलाइसिस की जगह पे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ड्यूटेरोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस और ड्यूटेरोलाइसिस। तो देखो ड्यूटेरोलाइसिस के अंदर क्या होता है, Mg3, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड ले ली, इसकी D2O के साथ रिएक्शन कराई, H2O के साथ कराई थी तो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 बन रहा था, और अब ये बन जाएगा मैग्नीशियम OD होल ट्वाइस, और NH3 की जगह क्या बन जाएगा इसमें, ND3। Yes, sir. CaC2, याद करो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया था हमने D2O के H2O के साथ, तो CaOH होल ट्वाइस बन रहा था, अब बन जाएगा CaOD होल ट्वाइस, प्लस एसिटाइलिन गैस बन रहा था उसमें, गैस वेल्डिंग में बताया था मैंने, काम में लेते हैं। और ये CD बन जाएगा, H की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लो, Ca3P2, D2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस PD3। ठीक है बेटा, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड की H2O के साथ कराई थी तो मीथेन बन रहा था, और D के साथ कराएंगे तो AlOH होल थ्राइस प्लस CD4। उसके बाद नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें अगर हम, तो जैसे H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो H2 प्लस O2 बन रहा है ना बेटा। यस सर। तो इसका D2O का कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इसके D2O का इलेक्ट्रोलाइसिस तो H2 की जगह बस D2 प्लस O2। Yes, sir. D2 को क्या बोलेंगे, डाइड्यूटेरियम। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जैसे अपन ने ऐसे पढ़ा था ना कि ये एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, Yes, sir. तो ये भी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा।
एम्फोटेरिक मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी, जैसे HCl ले लिया तो HCl प्लस D2O, बताओ क्या बन जाएगा इसमें? बोलो बेटा। देखो HCl की जगह DCl ले लो, इसमें ड्यूटेरिएटेड क्लोराइड DCl, तो DCl के साथ क्या बन जाएगा ये? D3O प्लस, हाइड्रोनियम की जगह D3O प्लस जैसा आयन बन जाएगा इसमें, यस सर। प्लस Cl माइनस। सर ऊपर जो आपने CA3P2 प्लस D2O वाली रिएक्शन लिखी है ना, हाँ उसमें CaOD होल ट्वाइस हाँ, बनेगा OD आपने। आएगा बेटा, वो H का फ्लो में लिखा जाता है ना, वो OD आएगा वो। यस इसके सर। भी वही कर रहा था। ठीक है। यस सर। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के अंदर बताओ बेटा, जैसे मेटल ऑक्साइड ले लो कोई भी, जैसे MgO ले लिया हमने, तो MgO की H2O के साथ रिएक्शन कराई थी तो MgOH ऑल ट्वाइस बन रहा था। MgOD वोल्टाइज बन जाए। शाबाश, MgOD ऑल ट्वाइस कर दोगे ना रिएक्शन इनकी। यस सर। SO3 के साथ कराते हैं हम H2O नहीं, फिर H2O लिखा जाता है, ये D2O की D2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। यस यस सर। सर। समझ गए बेटा? यस सर। और जैसे वो CuSO4.5H2 होता है ना हाइड्रेटेड फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, तो वैसे जैसे हाइड्रेट्स बनाते हैं तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स। फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स, तो ड्यूट्रेट्स बताओ बेटा कैसे बनाएंगे? जैसे CuSO4 क्या था? डॉट 5H2O, 5H2 इसके सिमिलर तो क्या बन जाएगा? CuSO4.5 D2 D2O, ऐसे बनाएंगे जो भी ड्यूटेरेट्स होते हैं, जैसे Na2CO3.10H2O, तो क्या बन जाएगा इसमें? Na2CO3.10 D2O। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज मतलब जैसे प्रोटॉन का एक्सचेंज कराना हो, तो प्रोटॉन का एक्सचेंज कराना हो, जैसे NaOH ले लिया हमने, NaOH की D2O के साथ रिएक्शन करा दो हैवी वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा इस भाई? अब आइसोटोप ये, तो आइसोटोप दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो NaOD प्लस क्या बन जाएगा? HOD। बोलो बेटा। HOD को क्या बोलते हैं सर? HOD को जैसे ये अभी एक हाइड्रोजन हो गया और एक ड्यूटेरियम हो गया, तो मिक्स हो गया, वो मिक्स वाटर। ओके सर। और बताओ जैसे एसिड ले लें हम HCl प्लस D2O, तो HCl प्लस H2O लेते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस बनता है, तो इसमें हाइड्रोनियम H प्लस की जगह क्या बन जाएगा? D प्लस Cl माइनस प्लस वही HOD, तो ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगी। ओके। यस सर। इसके यूजेस दिस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किसका रोल प्ले करता है ये? मॉडरेटर के अंदर जैसे जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी स्पीड को कम करता है। यूज्ड एज अ मॉडरेटर in nuclear power plants. Moderator means slows down
स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देगा ये, राइट? समझ गए बेटा? यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ D2, डाई ड्यूटेरियम बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक्स, ट्रेसर टेक्निक्स का मतलब होता है ये, मतलब ये डिफरेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा? देखो कैसे, तुमने एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना, एस्टर बनता है। यस सर। तो देखो ये CH3COH है और एक ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल में OD ले लिया हमने, एक OH, तो इससे पता जैसे OD को भी OH मान लो अभी, तो यहाँ पे तुम तो H प्लस ले लिया एज अ कैटलिस्ट, तो ये एस्टर बन जाता है CH3COC2H5, CH3COC2H5 प्लस H2O। ठीक है? अब ये जो H प्लस है, तो ये H प्लस जो है बेटा इसमें, यहाँ पे अब अपने को क्या पता कि ये जो वाटर बाहर निकला है, तो देखो अल्कोहल में भी OH ग्रुप है और एसिड में भी OH है, तो अपने को नहीं पता ना बेटा H कहाँ से निकला है इस वाटर में, H कहाँ से गया और OH कहाँ से गया। यस सर। तो इसमें एक को D कर दो, या जैसे ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बना दो। इसमें रेडियो एक्टिव मतलब जैसे ड्यूटेरियम की फॉर्म में ले लिया ये O18, तो O18 कर लिया। अब ये जो एस्टर बने तुम्हारा, इस एस्टर के अंदर भी O18 प्रेजेंट हो, O18 प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब OH कहाँ से आया, O ग्रुप कहाँ से आया इसके अंदर, बोलो। CH3CH2 CH3CO, तो ये देखो ये तो इसमें हो गया रेडियो एक्टिव एटम, मतलब इसमें तुम कहोगे सर D2 तो काम में आया ही नहीं। अब जैसे ये एसिड है एक H3PO4, तो तुमने पढ़ा है इसकी बेसिसिटी 3 होती है। यस सर। H3PO3 की 2 और H3PO2 की 1। तो तुम्हारे को क्या पता 1, जैसे अभी एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने ऊपर, तो इसकी रिएक्शन D2 के साथ करा दो, तो ये जो D2 जो होगा वही एक्सचेंज होगा इसके अंदर, मतलब इसमें एक ही तो H प्लस दे सकता है ना ये। यस सर। तो इसकी Yes, D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो तो H ऐसे के ऐसे रहेंगे और एक D लग जाएगा और ये PO2। तो देखो एक D लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी पता लग रहा है ना इसका अंदर का मैकेनिज्म कि कितने H प्लस दे सकता है, ये कैसे देगा इसमें। यस सर, समझ गए बेटा? समझ गए सर। उसके बाद जैसे अपन अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड से पहले एक ये भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड से बनाते हैं हम, तो बेरियम ऑक्साइड की अगर D2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें हम, तो इससे बन जाता है ड्यूटेरिएटेड परऑक्साइड, बेरियम सल्फेट प्लस D2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होती है और ये क्या हो गया, D2O2। D2O2। इसके बाद नेक्स्ट सर BaSO फिर प्रेसिपिटेट होता है क्या? हाँ बेटा, प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, H2O2, और ये डिस्कवर की थी थिनार्ड ने। और H2O2 किसने डिस्कवर, ये सॉरी D2O किसने डिस्कवर किया था, यूरे C
सी यूरे सी यूरे, इसका कोई और हेनरी या कुछ और लगता है इसके नाम के आगे, एक बार चेक कर लेना इसको, हेनरी सी यूरे या हेराल्ड सी यूरे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब देखो H2O2 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर, तो यूँ बना दोगे, ऐसे बनाओगे ना बेटा, तो ये लीनियर हो गया तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो हेरोल्ड है सर। हेरोल्ड है, यस सर। हाँ तो वो लिख लेना बेटा उसमें, हेरोल्ड सी यूरे, हेरोल्ड सी यूरे यूरे था शायद इसका नाम। तो देखो H2O2, तो ये H2O2 ऐसे लीनियर लग रहा है ना, यस सर बट इट इज़ नॉट प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता। बट इट इज़ नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं होता, क्यों? बिकॉज देखो इसके अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं इसमें। नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, बिकॉज बाद में लिखते हैं इसका, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। नॉन प्लेनर मतलब ये प्लेन में ऐसे लाई नहीं करेगा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ओ के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक ये एच के साथ, इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। कैसा होता है? ओपन बुक है। देखो यूँ, ये बुक का एक पेज बन गया, बन गया ना एक पेज, यस सर और ये इसका दूसरा पेज यूँ खुला हुआ। यो इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये जैसे गैस फेज के अंदर हो, गैस फेज और सॉलिड फेज में अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है, और सॉलिड फेज में बनाना हो अपने को तो ओ ओ एच ये बेटा ऐसे सॉलिड फेज में। देखो तुम बोलोगे सर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक जैसे लग रहे हैं। देखो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये अलग अलग होती है बेटा। जैसे ये ओ और एच के बीच में तो बॉन्ड लेंथ है, ये मान लो ये बी है, ये A1 है और ये B1 है सॉलिड फेज में, ठीक है बेटा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ए सॉलिड फेज के, गैस फेज के अंदर, गैस फेज में ये बॉन्ड लेंथ जो होती है ये ए कम होती है, ए इज लेस देन A1, ए इज लेस देन A1। तो ये जो बी बॉन्ड लेंथ है, बी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन B1, बी इज ग्रेटर देन B1, ऐसे होती है इनकी एग्जैक्ट। सॉलिड फेज में तो किसकी ज़्यादा है बेटा बॉन्ड लेंथ? ओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। गैस फेज में तो ओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सॉलिड फेज में दोनों अलग अलग, राइट। सॉलिड फेज में तो ओ एच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ये, और गैस फेज में कौन सी ज़्यादा है इसमें? बी बॉन्ड लेंथ, ओके। ये आपने A इज लेस देन A1 सॉलिड के लिए लिखा है। हाँ दिस इज नहीं, दिस इज फॉर गैस। ओके। ये तो दोनों ही कंपेयर कर लिए ना हम इसने, भाई A1 सॉलिड के लिए है और A गैस के लिए है, तो मतलब गैस की OH बॉन्ड लेंथ कम होगी सॉलिड के कंपैरिजन में, और सॉलिड की क्या सॉलिड की O बॉन्ड लेंथ कम होगी। यस सर फिर इनमें एक डाइहेड्रल एंगल होता है। डाइहेड्रल मतलब ये जो दो बुक के पन्ने हैं ना, पेजेस, ये इस एंगल को क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। तो देखो ये एंगल ज़्यादा लग रहे हैं ना गैसियस फेज में। ऐसे तो याद रखो कि गैसियस फेज में मॉलिक्यूल फैल जाता है तो ये 111.5 डिग्री होता है, और इसके अंदर सॉलिड फेज में सिकुड़ जाएगा ना मॉलिक्यूल, यस सर तो ये 90.2 डिग्री होता है एंगल। देखो डिफरेंस है ना बेटा दोनों एंगल की वैल्यूज में इनमें। यस सर यस सर
समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर, और इसको बोलते हैं हम ओपन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ये अब देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोजन Yes, पेरोक्साइड sir. को बनाएंगे कैसे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो बेटा, फर्स्ट फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, इसको मार्क्स मेथड बोलते हैं। सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो Na2O2 की H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, Na2SO4 प्लस H2O2। ठीक है बेटा, Na2SO4 प्लस H2O2, दिस इज सेपरेटेड आउट or crystallized out in form of Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O की फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, Yes, समझ गए? sir. Yes, sir. प्लस H2O2, हाइड्रोजन peroxide will be formed। ये सोडियम पेरोक्साइड और मार्क्स मेथड। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes. और ये जो H2O2 बनता है, ये लगभग इसमें अप्रोक्सीमेटली 30% सॉल्यूशन होता है ये, मतलब बाकी पानी की फॉर्म में होता है। उसके बाद फ्रॉम या लैब मेथड, लैब में कैसे बनाएंगे? लैब मेथड में हम लेते हैं बेरियम पेरोक्साइड BaO2, इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में लेते हैं, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें, BaSO4 प्लस वाटर प्लस H2O2 लिक्विड। ठीक है, अब ये जो BaSO4 होता है ना बेटा, ये बेरियम सल्फेट इसके अंदर पॉइजन की तरह एक्ट करता है, तो ये बेरियम सल्फेट पॉइजन की तरह, क्योंकि ये इसको फर्दर अनरिएक्टिव बना देता है बेरियम पेरोक्साइड को। इट फर्दर मेक्स BaO2 को फर्दर अनरिएक्टिव बना देता है ये। नहीं समझे क्यों? बोलो बेटा। सर क्यों बना देता है, बता दो एक बार। अनरिएक्टिव मतलब ये बेरियम जो सल्फेट है BaO2 के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। नेक्स्ट BaO2 बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट। समझ गए? जैसे पेंट कर देते हैं ना हम, तो रस्ट को बचाता है ना वो। ये ऐसे मान लो जो केक होता है ना, केक, तो केक के अंदर ब्रेड नहीं भरी हुई होती है, Yes, sir. तो Yes, sir. मतलब ये केक की तरह बना लेगा, उसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, तो प्रोटेक्टिव लेयर उसको फर्दर क्या बनाएगी, ये अनरिएक्टिव बनाएगी। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो ये है, इस तरीके से अपन मतलब लैब में बना सकते हैं इसमें। इसको सर लैब मेथड क्यों बोलते हैं?
लैब में बना सकते हैं, इसलिए लैब मेथड बोलते हैं इसको। और ऊपर वाला नहीं बनता सर लैब में? ऊपर वाला कौन सा? सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड के साथ ज़्यादा सोडियम पेरोक्साइड। एक्सप्लोज, ये H2O2 को बनाना वैसे केयरफुली बनाया जाता है क्योंकि थर्मली अनस्टेबल होता है H2O2, तो ये टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? ये जैसे बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट के अंदर Ba2+ आयंस होते हैं, Yes, sir. तो दे कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को ब्रेक करवा देगा ये। दे कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 के डिकम्पोजिशन को क्या कर देगा बेटे? ये कैटलाइज कर देगा। समझ गए? अरे समझ गए क्या? जो H2O2 बनेगा उसको डिकम्पोज करवा देगा। उसके बाद बाय एक्शन ऑफ CO2, बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम पर ऑक्साइड सॉरी BaO2, इसकी वाटर प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करा दो तो इसमें बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है प्लस H2O2, और बेरियम पर इसकी पर ऑक्साइड की S3PO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो इसमें बेरियम फॉस्फेट बन जाएगा Ba3PO4 ऑल ट्वाइस प्लस H2O2। समझ गए? यस सर। तो ऐसे H2O2 को बना सकते हैं हम। उसके बाद फोर्थ मेथड, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये तो इतने कोई खास मेथड नहीं है। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, मतलब 50% स्ट्रेंथ का H2SO4 ले लो। ये ऑलमोस्ट 20% ही होता है, जो ऊपर वाली रिएक्शन में लिया था ना, ये भी 20% होता है, ये भी लगभग क्या होता है 20%। अब देखो बेटा, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास दो आयन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? एक तो H+ और एक HSO4-, राइट? तो HSO4- और H+। अब देखो कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव। और क्या होता है उस पर? रिडक्शन। तो कौन से आयन जाएंगे बेटा कैथोड के ऊपर? 2 H+ जाएंगे और 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब देखो एनोड कौन सा टर्मिनल है? Positive. पॉजिटिव। क्या होता है एनोड पे? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इसके अंदर नेगेटिव आयंस जाएंगे HSO4-, तो 2 HSO4- जाएंगे और 2 HSO4 बना लेंगे H2S2O8। इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो नाम से पता चल रहा है पर ऑक्सो मतलब इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। देखो मैंने एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक तरीका बताया था, जब भी कभी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसके अंदर कंसिडर कर लेना कि पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। यस सर। Yes, sir. तो देखो ये जो है अपना H2O2 HSO4- H2S2O8। अब H2S2O8 का क्या करवा दो बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास बढ़ जाएगा H2SO5 प्लस H2SO4। H2SO5 प्लस H2SO4। H2SO5 को बोलते हैं हम कैरोस एसिड। देखो इसमें भी पर ऑक्सी लिंकेज है, 5 × 10 + 8 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। Yes, sir. इसको कैरोस एसिड और हम इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है और इससे बन जाता है H2SO4 प्लस H2O2। समझ गए कैसे बना H2O2 इसमें?
H2 तीन चार स्टेप हो गए ना बेटा इसमें। Yes, sir. फिर इसके डिस्टिलेशन से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ली जाती है। तो ये मेथड है बाय 50% सर H2SO4। फिर से बता दो एक बार। बेटा देखो H2SO4 है, तो H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस, देखो कैथोड पे रिडक्शन हो गया और एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड के ऊपर Yes, दो H प्लस दो कैसे रिड्यूस होंगे, दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएंगे या नहीं। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे दो HSO4 माइनस जाएंगे तो वो H2S2O8 में बदल जाएंगे दो, और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। बेटा ये दो नेगेटिव चार्ज हो गए इन दो मोल में, तो दो नेगेटिव लूज किए तो O के बीच में दो लिंकेज, O के बीच में न्यूट्रल हो गया तो वो O ने मिलके बॉन्ड बना लिया वहां पे। नहीं समझे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दो HSO4 बन जाएगा ना, और दो HSO4 ने जुड़ के क्या बना लिया, H2S2O8। अब उसका वाटर के साथ फिर हाइड्रोलाइसिस कराया, देखो तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसकी ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो H2SO5 प्लस H2SO4, देखो टोटल जोड़ दो H2SO5। तो यहाँ से 5 में से 3 सल्फर कम हो गए, 3 ऑक्सीजन कम हो गए और 1 सल्फर। तो 3 ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन ये जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन, तो H2SO4 बन गया एक मॉलिक्यूल। अब H2SO4 में भी पर ऑक्सी लिंकेज है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा है, +8 हो नहीं सकता। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2 बन जाएगा। नहीं समझे? समझ गया सर। और इससे ऐसे भी बना सकते हैं, और बाय इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अमोनियम सल्फेट ले लो और H2SO4 ले लो, अमोनियम सल्फेट प्लस H2SO4। तो अमोनियम सल्फेट और H2SO4 ये मिलके बना लेते हैं बेटा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट देखो ऐसे ब्रेक होगा, बताओ किस में डिसोसिएट होगा, ये कैसे होगा बेटा। एक तो ये H जो है तो वो H प्लस दे देगा और ये बना लेगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो सेम वही रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन यहाँ पे एक H प्लस जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल में से दो H प्लस, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में रिड्यूस हो जाएंगे, H2 गैस में। एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट। Yes, sir. अब एनोड पे ऑक्सीडेशन बताओ कैसे होगा, इसमें कौन से आयन जाएंगे, इसमें नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या हो गए, NH4SO4 नेगेटिव। तो इसके 2 मोल जाएंगे और ये 2 मोल जुड़ के ये बना लेंगे NH4 होल ट्वाइस H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अब ये देखो अमोनियम पर सल्फेट बन गया 2। इसकी जैसे देखो H2S2O8 बन रहा था ना अपना, ये इसको Yes, हम sir. बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या बन गया, अमोनियम पर सल्फेट। अब अमोनियम पर सल्फेट हाइड्रोलाइज होके क्या बना लेगी, H2O2। ठीक है बेटा, अमोनियम पर सल्फेट का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा NH4HSO4। देखो NH4HSO4 फिर बेटा ऐसे ही टूट जाएगा H प्लस और NH4SO4 माइनस के अंदर। Yes, sir. तो NH4H4 प्लस बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ गया बेटा। Yes, sir. अब देखो उसके बाद लास्ट 4th बाय
फिफ्थ, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटो मतलब अपने आप। अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल। ये जो एंथ्राक्विनोल है ये एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये होती है 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड बना लो, OH, इस कंपाउंड को बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो ये वैसे ही सीधा ऑक्सीडाइज होके O2 के साथ ऑक्सीडेशन होके ये बन जाता है प्लस H2O2। इसको बोलते हैं हम 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। कीटोन बन गया ना, ये कीटोन के जैसे। कीटोन के लिए लास्ट में ओन लगा देते हैं, और वो ओल था तो इसमें लास्ट में क्या लगा दिया, एल्कोहल था तो ओल। और वापस से अगर हम इसका रिडक्शन कराना चाहें हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम के साथ अगर इसका रिडक्शन कराना चाहें तो वापस से क्विनोल बन जाएगा। और ये जो H2O2 बनता है इसके अंदर, ये लगभग बहुत कम अमाउंट में बनता है, ऑटो ऑक्सीडेशन अपने आप हो रहा है, तो लेस देन 1% बनता है। वो दोनों जगह डबल बॉन्ड है सर। ये हाँ, ये भी डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड हो तभी बोलेंगे। इसमें रिंग नहीं है, इसमें बीच में, ये याद रखना, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर बीच में से हट जाता है इसका। अब इसमें जो कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन और इसकी रिएक्शंस, ये वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।